इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। चाहे वो क्षेत्रीय दल थे, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां थी, वो हर दल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता चला गया। डेवलपमेंट इस बार जो है सबसे मुख्य मुद्दा है, जिसमें कांग्रेस पिछड़ गई। और आज तीसरी बात आपको मैं इंडियन नेशनल लोकदल के परिप्रेक्ष्य में बोलना चाहूंगा जी। इंडियन नेशनल लोकदल ने, आप देखिए आज हम किस जगह पे खड़े हैं। आज जहां पे इतनी बड़ी लहर भाजपा की बताते हैं, मोदी जी की, नो डाउट मोदी जी की, भाजपा की तो कोई लहर ही नहीं है, तो मोदी जी की जो लहर है, उस बीच में हमें चुनाव लड़ना था। हमारे खिलाफ तरीके से बातें भी की गई भाजपा के द्वारा। आज भाजपा के अपने नेता मानते हैं कि हम बिल्कुल उनके पैरेलल या कहीं ना कहीं उनसे ऊपर ही चल रहे हैं। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब हमने बिल्कुल भी प्रचार नहीं किया। हमने प्रचार नहीं किया, जेल में है, हमने बिल्कुल प्रचार नहीं किया। आप देखिए, अगर आप टीवी चलाएंगे तो आपको 5 मिनट के बाद कांग्रेस की एड भी नजर आ जाएगी, 5 ही मिनट के बाद भाजपा की एड भी नजर आ जाएगी। आप इंडियन नेशनल लोकदल ने बिना प्रचार के जो अपना ग्राउंड बनाया, अगर हमारा प्रचार हुआ होता तो हमें लगता है आपका विज्ञापन भी टेलीविजन चैनल्स पर आप देखिए, मैंने आपको बताता हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो हमारा प्रचार मात्र 2% होगा। तो ये खास बात नहीं, आपने थोड़ा कम प्रचार, बिल्कुल कम था, हमारा बिल्कुल 0 प्रचार था। हमने ग्राउंड रियलिटी को जाना, लोगों का समर्थन हमारे साथ था, लोग हमारे साथ थे, उनको हमारे बात पर आपने ज्यादा भरोसा नहीं किया। हमने टीवी पे नहीं, हमने जनता पे भरोसा किया। ठीक बात है सर, हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। हम चंदीला साहब से भी जान लें, और इस बीच हम बता दें कि आज समाज अखबार के संपादक अजय शुक्ला जी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं, हम उनका भी रुख करेंगे। चंदीला साहब, आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी, बहुत सारी उम्मीदें, अपेक्षाएं, दिल्ली का तजुर्बा, क्या खास रहा सर इस चुनाव में? देखिए राजीव जी, क्योंकि हम एक राजनीतिक दल के रूप में तो अभी अभी पैदा हुए हैं। ठीक बात है सर। दिल्ली में हमने चुनाव लड़ा और अब राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार हम लोकसभा के मैदान में हैं। बिल्कुल ठीक है सर। पर मुझे कुछ एक बातें जो आपने कहा कि सब विशेष रूप से क्या इस बार आपको लगा, हमने पहले भी बहुत चुनाव देखे हैं और ये अब 16वीं लोकसभा का के लिए चुनाव इस बार हो रहा है। इसमें एक सबसे बड़ी बात मुझे जो बहुत आश्चर्यचकित करती है वो ये कि वो पार्टी जो इस देश को प्रधानमंत्री देने का अभियान चलाए हुए पिछली काफी लंबी अवधि से जी, वो अपना घोषणा पत्र तक समय पर नहीं प्रस्तुत कर पाई। ये मुझे बहुत अटपटा लगा। ठीक है सर। और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ है जो आवरण के भीतर चल रहा है और जिसे ये राष्ट्रीय पार्टी छुपाने की कोशिश कर रही है। एक बात मुझे, दूसरी राष्ट्रीय पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उनकी अध्यक्षा हमारे एक धार्मिक नेता को मिलती हैं और उनसे गुफ्तगू करती हैं और उसके बाद वो धार्मिक नेता बयान जारी करता है और वो कहता है कि ये एक विशेष समुदाय को वो आमंत्रित करता है कि उसके लिए वोट करें। ये मुझे लगता है लोकतंत्र में मुझे बहुत हल्के तौर पर इसको ये नहीं लिया जाना चाहिए। कांग्रेस बीजेपी के नजरिए से आपको ये बातें खास लगी? आपकी पार्टी कई नई परिपाटी राजनीति में डालने के लिए मशहूर है, कोई नया प्रयोग आप लोगों ने किया इस बार के प्रचार में? जैसे अभी आपने जिक्र किया कि मोदी साहब की बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं और वो दर्जनों नहीं सैकड़ों रैलियां कर रहे हैं। आज जब हम भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बनाकर केंद्रित करके देश के चुनाव को लड़ना चाहते हैं, आप अनुमान लगाइए एक रैली में कितना खर्चा होता है। हमारे पास तो ना तो हेलीकॉप्टर है, हमारे पास ना हवाई जहाज है, हमारे पास तो मंच लगाने खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। मुझे खर्चे पर फिर कभी बात करेंगे। खर्चे की बात नहीं कर रहा, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के नजर, ये तो आपने कांग्रेस बीजेपी का बता दिया। इस चुनाव को लड़ने का एक सादा एक विधि हमने इस बार, आप देख रहे होंगे देश में, हम कम से कम पैसे में आम आदमी के सादा करने पर जोर दिया। साधारण करने का, उसको बहुत सरल करने का और आम आदमी तक पहुंच बनाने का कम से कम खर्चे में वो हमने किया। ठीक है, हम जवाहर सर के पास चलेंगे। जवाहर जी, बीजेपी ने जोर शोर से चुनाव लड़ा है, प्रचार भी जमकर किया है, तमाम आप टिप्पणियां सुनी रहे हैं। बीजेपी के नजरिए में क्या खास है इस चुनाव में? देखिए, इस चुनाव का जब हम मूल्यांकन करते हैं अभी तक प्रचार की दृष्टि से, तो मैं गुप्ताई से सहमत हूं। और ये जब हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया
तो माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी कहा कि 1952 से लेकर अब तक मैंने हर चुनाव को बड़े नज़दीक से देखा है, परंतु जितना उत्साह, जितना उमंग और जितनी मजबूती से, जितने अच्छे ढंग से इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने विजन को लेकर एक कुशल नेतृत्व में नरेंद्र मोदी के लोगों के बीच जा रही है, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। उस नज़र से मैं मानता हूँ अजय जी ने निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी का, उसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है और निश्चित रूप से जन समूह उनको सुनने के लिए उमड़ रहा है। उसका उदाहरण मैं रोहतक से दे सकता हूं, जो रैली एक दिन रात शाम को होनी थी और वो केवल 10 घंटे पहले, 12 घंटे पहले शिफ्ट हो जाती है और सुबह की हो जाती है, तो भी वहां हजारों का हजारों जन समूह उमड़ कर आता है। ठीक है सर। उसके बाद मेरे दो मित्रों ने बात की कि हमारा घोषणा पत्र, मुझे कोई कहने में नहीं, हमारा घोषणा पत्र थोड़ा लेट हुआ, परंतु वो हमारा लिखित घोषणा पत्र था। हमारा मौखिक घोषणा पत्र लगातार श्री नरेंद्र मोदी जी, जब हमारी जनवरी में रामलीला मैदान में रैली भी हुई थी, चाहे 100 शहरों का हो, चाहे आईएम का हो, आईटीएम का, उसका एम्स का हो, नदियों को जोड़ने का हो, कृषि कहाँ क्या क्या पैदा हुआ इसका सैटेलाइट से सर्वे होना चाहिए, महंगाई को रोकने के लिए एक विशेष वो बनना चाहिए, आतंकवाद को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स बनना चाहिए, महंगाई को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स रखना चाहिए। लगातार अपनी बातें वो जनता के बीच कह रहे थे। ठीक, तो इस वजह से देर हो गई। इसलिए नहीं, इसलिए मुझे ये मानने में कोई वो नहीं कि थोड़ा जल्दी आ जाता तो हमारे लिए अच्छा रहता, परंतु इसके कारण हम अपने विचारों को लोगों के बीच नहीं रख रहे थे, ऐसा कतई नहीं था। हर रैली में अपने लोगों के बीच रख रहे थे। ठीक है, आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, आप तो सुन लीजिए, अभी मैं आप पे भी आऊंगा, आपका भी जवाब देना मैंने। उसके अलावा राजीव जेटली जी ने कि बीजेपी के लोग मानते हैं, बीजेपी के लोग हरियाणा के संदर्भ में ये मानते हैं, बीजेपी और हज का 10 की 10 जीतने जारी है, इसलिए बीजेपी का प्रवक्ता मैं हूं, उसका ऑफिशियल बयान ये है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग मानने लगे कि नेलो जीत जा रही है, वो अपने उनका मत हो सकता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का मत यह है कि बीजेपी और हज का 10 की 10 सीटें लड़ने जा रही है। जहां भी मेरे मित्र आम आदमी पार्टी ने बात की थी, बड़े सिद्धांतों की और उसमें चीजों के लिए बात की थी, तो आप कह रहे थे कि हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं और हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, हम पैसे खर्च नहीं कर सकते। तो मेरा अपने मित्र से केवल इतना निवेदन है, आप एक अच्छे जज्बे को ले जा रहे हैं, आप तो जनता तय करेगी, परंतु हिसार से जो आपके प्रत्याशी है अशोक खेमका ने जिस रॉबर्ट वडेरा की म्यूटेशन को कैंसिल किया था, आपके प्रत्याशी जो आप बड़े न्याय प्रिय है, बड़े अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले हैं, भ्रष्टाचार से दूर रहने वाले हैं, उसी ने ही उस गलत चीज को ठीक ठहराया था। तो आपको, और इसलिए आम आदमी पार्टी पर मैं ज्यादा चर्चा इसलिए भी नहीं करना चाहता कि वो चुनावी दौड़ में कहीं नहीं। ठीक है, आज हम चूंकि चुनाव, उसके अलावा एक लास्ट कांग्रेस बची, उसके अलावा कांग्रेस के संदर्भ में अगर देखते हैं, पहली बार मुझे देख रहा है कि मैं राजीव जी की बात से एक हद तक सहमत हूं, उसमें एक चीज और ऐड करूंगा, कांग्रेस की हार ये तो निश्चित है, परंतु पहली बार कांग्रेस में भी ये पतन मैं देख रहा हूं कि जो भ्रष्टाचार से डूबी हुई पार्टी है और वो भी कहती है जी हमसे भ्रष्टाचार पे बहस कर लो, ये भी एक अपने आप में राजनीति है कि कहते हैं ना कि एक तो किसी को मारे और रोने भी ना दे, चोरी करे उसका धमकाए। तो ये पहली बार मैं कांग्रेस में देख रहा हूं जो ऊपर से नीचे लेकर तक भ्रष्टाचार से डूबी है और उसके बाद भी कहते हैं जी भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ेंगे। 10 साल निकल गए। ठीक है, तो चुनाव प्रचार में क्या खास है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आएंगे, अगर हम एक एक सवाल पर उलझेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। हम शक्ति जी के पास आए, बस हम अमित जी की टिप्पणी लें, इससे पहले हम जरा अजय शुक्ला जी के पास चलेंगे, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये चुनाव प्रचार जो आज शाम 6 बजे खत्म हो गया, इस बार प्रचार में क्या खास बातें आपने नोट की अजय जी? इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।